बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वसंत भाग 2 की के 12वें पाठ कंचा को पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पाठ में जो शीर्षक रखा गया कंचा, उसका मतलब बता दूँ। कंचा आपने देखा होगा, शीशे की जो रंग बिरंगी गोलियाँ होती हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, उन्हीं को कहते हैं। अब इस पाठ के जो रचयिता हैं टी पद्मनाभन, उन्होंने संभवतः बाल सुलभ जो मनोभावनाएं होती हैं उसी को मन और मस्तिष्क में रखकर इन्होंने कंचा पाठ लिखा होगा, क्योंकि इसमें जो पाठ की जो मुख्य घटना है वो शीशे के कंचों पर आधारित है। शीशे के जो सुंदर रंग बिरंगे लाल गोल कंचे होते हैं जो किसी को भी अच्छे लग सकते हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि एक नन्हा बच्चा जो रहता है वो कैसे उन शीशे की गोलियों का दीवाना हो जाता है। उसे सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ नहीं याद आता, बस वो शीशे की गोलियां यानी वो कंचा याद रहता है। तो मैं आपको अब पाठ 12 कंचा पढ़ाऊंगी। आप मेरे साथ पुस्तक खोल के तैयार होइए, मैं इसको पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, मैं आपको इस पाठ को समझा दूं कि ये पाठ जो है एक मलयालम अनुवादित एक कहानी है, मलयालम की भाषा में लिखी गई कहानी है, जिसके लेखक टी पद्मनाभन हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है, जिसमें बाल मनोभावों को उजागर किया गया है, जिसमें बाल मन की जो स्वाभाविक भाव होता है उसे बताने की कोशिश की गई है। तो मैं अब आपको पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें कहानी जो रहती है वो अप्पू नाम के एक बच्चे की है, जिसके बारे में कहानी चल रही है। तो वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी है कौवे और सियार की। अब बाल सुलभ भावनाओं का वर्णन करते हुए लेखक ने यहाँ पर ये दिखाया है कि एक नन्हा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, कंधे पर बैग लटका हुआ है और पेड़ के जो नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ धीरे धीरे वो जा रहा है। रास्ते में वो कौवे और सियार की कहानी सुनता जा रहा। उसे कुछ नहीं पता कि घर से कितना दूर स्कूल है, बस वो सारा ध्यान कहानी पे अटकाए हुए चला जा रहा। तो सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ। तो तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। आपने भी ये कहानी सुनी होगी सियार और कौवे की, जिसमें सियार जो रहता है वो कौवे से कहता है कि तुम गाना गाओ, और कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाए रहता है। कौवा ये भूल जाता है कि सियार इतना चालाक हो सकता है, तो वो गाना सुनाता है और कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। सियार उसे लेके भाग जाता है। तो उसी कहानी को रास्ते में सुनता हुआ अप्पू चला जा रहा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा और बैग टांगे हुए, बस्ता टांगे हुए वो जब इस स्कूल के लिए निकला है, विद्यालय के लिए जा रहा है, तो वो चलते चलते अचानक उसके सामने एक दुकान पड़ती है। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए हैं। तो वहाँ एक अलमारी है और उसमें शीशे के जार रखे हैं, जिनमें चॉकलेट, पेपरमिंट, बिस्किट, जैसे आए दिन आप देखते होंगे, कभी आप घर से स्कूल के लिए निकलते होंगे तो देखते होंगे कि टॉफ़ी बिस्किट के दुकान पर सामने जार में ये सारी चीज़ें बच्चों को लुभाने के लिए रखी रहती हैं। तो वहाँ भी वैसे ही रखी थी। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला के देते थे। अब बच्चे का स्वभाव तो होना चाहिए कि वो बिस्किट, सारी चीज़ों को, टॉफ़ी को, चॉकलेट को देखे, लेकिन उसका ध्यान इन सब चीज़ों पे गया ही नहीं।
अचानक उसका ध्यान कहाँ जाता है, बगल में रखे हुए नए जार की ओर, जिसमें वो कुछ अनोखी चीज़ देखता है जो टॉफ़ी बिस्किट से अलग थी। तो वो उसी पर उसका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। अब वो दुकान के सामने खड़ा हो गया और जार के अंदर पड़े हुए कंचों को, शीशे की गोलियों को वो देखता रहा। और नया नया लाकर रखा गया था, मतलब उसका ध्यान उस रास्ते से वो रोज़ जाता था, उसका ध्यान उस चीज़ पे नहीं गया था और उसे लगा ये नया नया जार यहाँ आके रखा है, तो उसका ध्यान उस ओर खिंच गया। पूरे जार में कंचे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत। अब तक ये कहाँ थे? अब जार के अंदर जो कंचे थे वो अलग अलग रंगों वाले थे, सफ़ेद थे, गोल थे, छोटे बड़े थे और बहुत खूबसूरत से थे। अब उसका दिमाग उन कंचों में घूम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक ये जार कहाँ छुपा के रखा था दुकानदार ने। शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा, तो उसे लगा कि शायद अभी तक दुकानदार ने उसे छुपा के रखा था, अब लोगों की निगाह में पड़े इसलिए उसे उठा के बाहर रख दिया। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अब दुकान पे खड़े खड़े वो कल्पना की दुनिया में घूम गया और कल्पना की दुनिया से घूमते हुए उसे लगा कि वो जार बहुत बड़ा हो गया, उसके भीतर वो समा गया है। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि काल्पनिक दुनिया में चला गया और काल्पनिक दुनिया में जाते ही उसे लगा ये जार बहुत बड़ा है, वो कंचों के बीच है। तो इस तरीके से उसके मन में सिर्फ कंचे घूम रहे थे, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला था, छोटी बहन नहीं थी उसके पास और वो अकेला ही खेलता था, इसलिए उसे किसी साथी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो चुपचाप खड़ा हुआ उन कंचों को निहारता है। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा? वह चौंक उठा। अब उसे वो जार के पास खड़े हुए अपनी काल्पनिक दुनिया में खो गया था और जार को निहारे जा रहा था। तभी दुकानदार की तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया और दुकानदार ने चिल्ला के कहा कि लड़के तू जार को गिरा देगा? अब वो अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आ गया और उसे लगा कि ये जार छोटा हो गया है और उसके अंदर छोटे छोटे आंवले जैसे कंचे रखे। सिर्फ दो जने वहाँ थे, दुकानदार और वो बच्चा अपू। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि दुकानदार का चिड़चिड़ाना बिल्कुल स्वाभाविक था। अगर ग्राहक कुछ लेता नहीं है और उसकी दुकान पर खड़ा रहता तो उसे चिड़चिड़ाहट होती है, तो ऐसा ही उसे हुआ। वो उसे निहारे जा रहा था और उसे कोई काम लग नहीं रहा था। तो दुकानदार को लगा कि ये समय बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह निकाल कर दूँ। वह उदास होकर अलग खड़ा हो गया। दुकानदार को लगा कि शायद ये बच्चा कुछ लेना चाहता है, तो उसने पूछ लिया, लेकिन वो लेगा कहाँ से, तो अलग खड़ा रहा। तो दुकानदार ने फिर पूछा, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया। अब उसने जार का ढक्कन खोला, सोचने लगा कि शायद इसे वो कंचा चाहिए, मांग नहीं रहा, लेकिन वो सर हिला के मना करता कि नहीं, मुझे कंचा नहीं चाहिए। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि उसे कंचा नहीं, उसे कंचा चाहिए था, लेकिन दुकानदार से कंचा लेने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो उसने मना कर दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं। अब वो कल्पना की दुनिया में जी रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस खूबसूरती को निहार रहा है या वास्तव में उसे कंचे चाहिए। और कंचे अच्छा लगना बिल्कुल स्वाभाविक बाल सुलभ बात है, किसी भी बच्चे को सुंदर लग सकते हैं, उसकी सुंदरता मन को लुभाने वाली होती है। तो जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, मगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो। अब वो जा रहा था स्कूल, विद्यालय के लिए निकला था और रास्ते में रुक करके वो दुकान से कंचे देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में घुमा कि अरे, स्कूल का समय हो गया और उसे देर हो रही, वो चाहता तो ले के जाता,
लेकिन अचानक स्कूल की घंटी सुनी तो वो बस्ता थामे हुए दौड़ना शुरू कर देता है। और देर से पहुँचने पर लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। आप भी जानते हैं इस बात को कि जो बच्चे देर से आते हैं वो पीछे बैठते हैं। तो उस दिन वह सबसे बात पहुंचा था, इसलिए चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर थे। रामन अगली बेंच पर, वह रोज़ समय पर आता था। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब कक्षा में बैठे हुए सारे बच्चों को वो निहारने लगा कि मल्लिका कहाँ बैठी है, अम्मू कहाँ बैठी है, रामन कहाँ है। तब तक उसकी निगाह इधर उधर घूमते क्लास में कक्षा के अंदर देखा कि जॉर्ज नहीं दिख रहा। जॉर्ज को ढूंढना उसने शुरू किया। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था और जॉर्ज को ढूंढने की वजह थी कि वो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता था कंचा खेलने वालों में। तो चूंकि उसकी निगाह बाहर दुकान पे रखे कंचों पर मन और मस्तिष्क फंसा हुआ था, अटका था, तो उसे सिर्फ कंचे ही याद आ रहे थे। तो इसलिए उसने जॉर्ज को सबसे पहले खोजा। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। अब उसने जॉर्ज की खूबियाँ याद आने लगी कि जॉर्ज तो अच्छा खिलाड़ी है, उसके साथ तो सब हार जाते हैं। तो उसने भी सोचा कि जॉर्ज के साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो उसने सोचा और सोच के क्या किया कि हारने पर वो यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। अब उसे लगा कि जॉर्ज कैसे खेलता था, वो बताने लगा कि जॉर्ज जिसके साथ खेलता था अगर अगला हार जाता था तो वो उसकी मुट्ठी पर जोर से कंचे मारता था। तो ये खेल करता था। फिर उसके दिमाग में आया कि आखिर जॉर्ज आया क्यों नहीं। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। तब उसे याद आया कि हाँ, रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार आ रहा है, इसलिए वो विद्यालय नहीं आया। उसने मल्लिका को सब बताया। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें उसे उसी कक्षा में बैठे बैठे याद आ रही थी। कक्षा में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। पूरी तरीके से उसका मन जो था उन कंचों में डूब गया था। और कक्षा में जब वो घुसता है तो उसका ध्यान कक्षा के बच्चों पर है और वो उस खिलाड़ी को ढूंढता है जो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। फिर उसके दिमाग में सारी चीज़ आती कि आखिर वो क्यों नहीं आया। और कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे, उसका ध्यान बिल्कुल भी कक्षा में नहीं था। तब तक मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। तो अब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पेज नंबर बता दिया, सब कुछ बता दिया और मास्टर जी पढ़ाए जा रहे थे। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज को ठोकते और ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वह उसका यंत्र जो भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अब वो मास्टर जी पढ़ाए जा रहे थे और उन्होंने रेलगाड़ी के पाठ के बारे में बताना शुरू किया। बच्चे सारे ध्यान से सुन रहे थे। अपू कक्षा में होते हुए भी नहीं था। उसे सब सुनते हुए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपू ने भी सोचा कि रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी ना, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। मास्टर जी जब कक्षा में थे तो उन्होंने बहुत तेज तेज आवाज़ में पाठ को पढ़ाना शुरू किया। जब सारे बच्चे शांत हो गए, पाठ सुनने लगे, तो उन्होंने अपनी आवाज़ नीची कर ली, धीमी आवाज़ में बोलने लगे और वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे कि कैसे कैसे भाप से चलती है, कैसे स्थिति होती है उसकी। और मास्टर जी बहुत तेज़ आवाज़ से अब धीमी आवाज़ में बोलने लगे थे क्योंकि बच्चे शांत हो चुके थे। और वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में भी समझा रहे थे क्योंकि पाठ था तो वो पूरी पाठ को अच्छी तरह समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेज़ी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता। अब वो रेलगाड़ी के उस स्थान को बता रहे थे जहाँ से भाप निकल के रेलगाड़ी को चलाती है, उसके बारे में पूरा समझा रहे हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार,
उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज सबसे अच्छा होकर आएगा, तब उससे वो कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अब मास्टर जी कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं और उसके दिमाग में लोहे की बात सुन के, पीपे की बात सुन के भी उसका दिमाग उन्हीं कंचों में फंसा हुआ था। वो शरीर से कक्षा में बैठा था, मन उसके कंचों में लगे थे। तो उसे लगता है कि कंचे के बड़े से जार के भीतर वो सारी चीज़ें देख रहा है। और उसे याद आता है कि जॉर्ज आएगा तो मैं उसके साथ खेलूँगा और किसी को नहीं खिलाऊँगा। ये सारी बातें उसे याद आती हैं। तब तक उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा आके गिरा। उसका ध्यान कहीं और था। कक्षा में बैठे बच्चे जब कक्षा में ध्यान नहीं लगाते तो सामने पढ़ा रहे अध्यापक को इस बात का अच्छी तरह पता चल जाता है कि बच्चे का ध्यान कहीं और है। और अचानक अध्यापक जी ने एक चौक का छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। और टुकड़े का पड़ना था, चौक के टुकड़े का उसके चेहरे पर आना था कि अचानक उसे लगा वो कहीं दूसरी दुनिया से वापस आ गया। तो अनुभव के कारण वह गिरा, उठकर खड़ा हो गया और मास्टर जी गुस्से में थे। जब उसके चेहरे पर चौक पड़ी तो वो डर गया कि मास्टर जी तो अब पीटेंगे। तो वो डर के मारा खड़ा हो जाता। मास्टर जी बिल्कुल गुस्से में, और वो बोल पड़ते हैं, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था, बोल। तब जब उसका ध्यान कहीं और था तो मास्टर जी ने पूछा कि तेरा ध्यान कहाँ है, बोल जल्दी। फिर भी वो क्या बोलेगा कि वो ये बताए कि उसका ध्यान कंचे में है। वो चुप लगा जाता है, वह खामोश खड़ा रहा। फिर मास्टर जी चिल्लाए, क्या नहीं बोलेगा? और फिर वो ऐसा बोलते हुए अप्पू के पास आके खड़े गए। सारी कक्षा सांस रोके हुए बिल्कुल घबरा गई कि अब मास्टर जी अप्पू को निश्चित मारेंगे। सबकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी भी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? और अध्यापक थे तो उनका हक था वो पूछते, तो उन्होंने पूछ लिया उससे कि बताओ मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। अब मास्टर जी रोजाना ऐसे बच्चों के साथ उठते बैठते थे तो उन्हें समझ में आ गया कि इस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। तो उन्होंने कहा शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। अब उन्हें लगा कि शायद ये बच्चा सुन भी रहा हो, क्या पता कि इसने सुना कि नहीं सुना। लेकिन अगर इसने सुना है तो ये बता क्यों नहीं रहा। तो मुझे इससे पूछना है, इससे बाहर इसके मन की बात निकालनी है। तो वो उसे डरा कर समझा कर पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। क्योंकि उसका दिमाग जो था वो कंचे में था। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो मास्टर जी को समझ में आ गया कि ये निश्चित ही कहीं और घूम रहा है और इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अंत उन्होंने पूछा कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे? तो उसने बता दिया कि कंचा। जब वो कंचा कहता है तो सकपका जाते हैं, चौंक पड़ते हैं। और कक्षा में बैठे सारे बच्चे बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कहाँ सोच रहा था। तो कक्षा में जैसे भूचाल आ जाए इस तरह से, तो वो ज़ोर से चिल्लाए, स्टैंड अप। उन्होंने खड़े होने का आदेश दिया। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियाँ सुलग रही थी। अब मास्टर साहब का क्रोधित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। फिर अगल बगल की कक्षाओं में भी शोर पहुंच गया कि मास्टर साहब क्यों गुस्सा कर रहे हैं। जब अगल बगल की अध्यापक अध्यापिकाओं ने देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि मास्टर साहब किसी बच्चे को डांट रहे हैं। शायद उसका ध्यान कक्षा में नहीं रहा होगा और पूछा तो उसने कंचा कहा। तो इस तरह से आए दिन की बात होती। मास्टर साहब भी समझ गए थे, उन्होंने खड़ा कर दिया। और फिर एक हंसी हल्की सी समझ में आई। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। अब वो डांट खा रहा था तो डांट खाने पर बिल्कुल स्वाभाविक है और अपनी आंसू को रोके कैसे। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका। अब वो कक्षा में उसका ध्यान नहीं था जिसके चलते वो डांट खा रहा था अध्यापक से। तो सारे बच्चे हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे।
कक्षा में बैठे बच्चे तो मजाक बनाएंगे ही। जब एक बच्चा डांट खाएगा और ध्यान नहीं देगा तो बाकी पढ़ने वाले बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। तो बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको। अब उसके मन में गुस्सा समाया हुआ था। उसने कहा कि ठीक है, मैं सबको बताता हूँ, जॉर्ज को आने दो। तो उस जॉर्ज को याद करता है कि जॉर्ज आएगा तो मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। जॉर्ज जब आए जॉर्ज के आने पर वह कंचा खरीदेगा। अब उसके दिमाग में आया कि मैं जॉर्ज के आने पर कंचा उस दुकान से खरीदूंगा और इनमें से किसी को वह खेलने के लिए भी नहीं दूंगा। कंचे को देखकर ये सब ललचाएंगे क्योंकि कंचा बहुत खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें उसको सज़ा मिलने के बाद भी याद आ रही थी। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, ये सारी चीज़ उसके दिमाग में घूम रही हैं। फिर तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अब बच्चे का मन, बच्चे को हर चीज़ समझ में आती कि ये हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सोचता है कि पता नहीं दुकानदार अगर कंचा न दे तो क्या करूँगा। कंचा स्कूली बच्चों को कंचा देगा कि नहीं देगा, उसके मन में बहुत शंका आई। फिर उसने सोचा कुछ नहीं, जॉर्ज को लेके चलूँगा तब तो देगा। तो उसने वो सारी चीज़ें भी सोच ली क्योंकि जॉर्ज अभी क्लास में है नहीं, कक्षा के अंदर, और उसको ये चीज़ की लगने लगी कि जॉर्ज के आने पे मैं उसे लेके जाऊँगा और कंचों को खरीदूँगा ही, और कक्षा के बैठे किसी बच्चे को नहीं खिलाऊँगा क्योंकि सारे उसके ऊपर हंस रहे थे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। अब मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे थे, वो खड़ा था, सज़ा मिली थी, और मास्टर साहब अपना पाठ ख़त्म करने के समय पूछे कि किसी को पाठ से संबंधित कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ले। क्या किसी को कोई शक नहीं? अब बच्चे कहाँ बोलते हैं कि हाँ मुझे शक है, तो सब चुप थे। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ लेकर चलने पे दुकानदार कंचा नहीं देगा। मास्टर साहब पाठ से संबंधित चीज़ें पूछ रहे थे और अप्पू का दिमाग उसी कंचे में फंसा हुआ था, और वो सोच रहा था कि पता नहीं दुकानदार कंचा देगा कि नहीं देगा, जॉर्ज को लेके जाऊंगा तो देगा कि नहीं देगा, अगर ख़रीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। अब ये सारी चीज़ उस बाल मन में घूम रही है क्योंकि उस बच्चे को वो कंचे सुंदर लग रहे थे, उसका मन भा गया था और वो चाहता था कि वो कंचे ले ले। कक्षा में मन नहीं लग रहा, मास्टर साहब के डांटने पर, सज़ा देने पर भी उसका दिमाग उसी कंचे में फंसा हुआ है। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अब जो बच्चे पढ़ रहे थे वो तो सवाल करेंगे ही, पूछेंगे, और हर तरह के शंका का समाधान करते थे मास्टर साहब। आमिड़े ने शंका का समाधान कराया और जिसको कक्षा में पाठ से संबंधित शंकाएं थी सबने पूछा। सबके पाठ की शंका को मास्टर साहब ने दूर किया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर साहब को भी लग रहा था कि आखिर ये अप्पू सोच क्या रहा है। फिर उन्होंने पूछ भी लिया कि तुम क्या सोच रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? अब मास्टर साहब कुछ और पूछ रहे हैं, बच्चा कुछ और सोच रहा है। मास्टर साहब पाठ से संबंधित चीज़ें पूछ रहे हैं और अप्पू के मन में सिर्फ ये घूम रहा था कि दुकानदार कंचा देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कितने पैसे में देगा। ये सारी चीज़ सोच रहे थे। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। अब मास्टर साहब इसके आधे अधूरे जवाब से परेशान हो जा रहे थे कि आखिर इसको चाहिए क्या, ये क्यों ऐसे बोल रहा है। तो बार बार कहता पैसे। अब मास्टर साहब सोचे कितने पैसे चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। वो क्यों बोलने वाले, वो कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके दिमाग में तो उस दुकान में शीशे के जार में रखे हुए वो गोल कंचे घूम रहे थे और सामने उसके दिमाग में बस वही घूमा। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। सिर हिलाने को मास्टर साहब रेलगाड़ी और पाठ से संबंधित समझ रहे हैं और बच्चा जो है वो उन कंचों को सोच के बोल रहा है।
तो मास्टर साहब ने कहा, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। और मास्टर को लगा कि शायद ये रेलगाड़ी खरीदना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो वो बिल्कुल सोच में पड़ गए। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। अब मास्टर साहब के इतने पूछने पर भी उसके दिमाग में वही जॉर्ज और वही कंचों का खेल घूम रहा था, और उसके मन में घूमा कि रेलगाड़ी नहीं कंचा उसे खरीदना है। तभी चपरासी एक नोटिस लेके आता है। मास्टर जी ने कहा कि जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। कक्षा के पढ़ाने के दौरान जब कभी ऐसी कोई नोटिस आती है तो जो पढ़ाने वाला अध्यापक होता है वो उसे बच्चों को बताता है। तो मास्टर जी ने भी बता दिया कि फ़ीस के पैसे जो बच्चे लाए हैं बारी बारी जाके ऑफिस में जमा कर दें। तो बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। देखिए, ये सारी घटनाएं बाल सुलभ हैं। कक्षा में बैठे जो नन्हे बच्चे होते हैं आपकी उम्र के, वो लगभग इस तरह की शैतानियाँ करते हैं। तो देखिए, राजन भी निकलते निकलते अप्पू के पैर में चिकोटी काट के चला जाता है। उसने पैर खींच लिया, सीधी सी बात है, वो चिल्ला पड़ सकता था, लेकिन बच्चे आए दिन शैतानी ऐसी करते हैं। कोई खड़ा हुआ तो पीछे से चिकोटी काट लेना, परेशान करना, खींचना, तो इस तरह की हरकतें होती हैं। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अब अचानक उसको याद आता है कि अरे, उसे भी तो फीस जमा करनी है, 1.5 रुपया तो उसके पास है, घर से मिला है। उसने अपनी जेब को टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? तब तक मास्टर जी ने चिल्ला पड़ के पूछा। वो बेंच से अपने आप उतर गया, और उतरते ही मास्टर जी ने उससे पूछा कि किधर चल दिए। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, फीस देनी है। और अचानक उस बच्चे ने उतर के कहा कि मुझे भी फीस जमा करनी है, और जाने के लिए तैयार हो गया। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। फिर वो डांटते हैं कि तुम सज़ा पाए हो, पनिशमेंट में हो, तो तुम कैसे बिना पूछे हुए फीस जमा करने जा सकते हो। तो वो ज़ोर से चिल्ला के झिझकता रहा। मास्टर जी ने उससे कहे और कहे कि ऑन द बेंच। फिर वह बेंच पर चढ़कर खड़ा होकर रोने लगता है। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो ध्यान दूंगा। उसने हाँ कर दिया। बच्चे तो करते ही हैं, तो उसने भी हाँ कर दिया। मास्टर जी ने डांटा कि अच्छा, आइंदा तुम क्लास में ध्यान दोगे? तो उसने भी कहा कि हाँ दूंगा। तब उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, जाओ फीस जमा करो। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बहुत भीड़ थी, बच्चे एक एक करके जा रहे थे। क्लर्क बाबू ने बता रहे थे जो पहले आया था उसकी फ़ीस लेते थे। तो पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ, बच्चे ऐसे कहते ही हैं। तो फीस के पैसे लेकर सब बच्चे क्लर्क के ऑफिस में भीड़ लगा लेते हैं, और मैं आया हूँ करके फ़ीस जमा करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। अब बच्चे बाकी पैसे, अपनी फ़ीस के बचे पैसे सब लेने लगे और फीस जमा करने लगे, और अप्पू वहीं खड़े खड़े कुछ और सोच रहा था। रामन ने फ़ीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे, तो बारी बारी सब बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी। थोड़े से बच्चे बचे रहे, फ़ीस जमा कर लिए। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना। अब वो फ़ीस के पैसे उसके हाथ में हैं और उसका दिमाग कंचों में है, और वो सोचता है कि कंचों को लेने के लिए मैं फ़ीस के ही पैसे से कंचे ले लेता हूँ और मैं जॉर्ज को लेकर जाऊँगा, शायद दे दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5-10 पैसे, ये सोच के अब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि देखता हूँ कितने पैसे लगते हैं, 5-10 पैसे लगेंगे। तो ये सोच के वो वहीं खड़े खड़े फीस के पैसों से कंचे लेने की योजना बनाने लगा। हरे लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। अब जब घंटी बज गई स्कूल की, तो सारे बच्चे फीस जमा कर चुके थे। जो नहीं किए थे वो भी वहाँ से चल दिए। अप्पू भी चल दिया, क्योंकि उसका दिमाग तो उन कंचों में ही था। क्या सब फीस जमा कर चुके? तो सब लोगों ने पूछा। वहाँ पूछा गया कि क्या सारे बच्चे फीस जमा कर दिए? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने ये सवाल किया बच्चों से
कि तुम सब लोग वहाँ गए थे, सबने फीस जमा कर दी, तो वो नहीं उठा क्योंकि उसने तो की नहीं थी। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, फिर लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। अब ये उसे सारी चीज़ें स्मृतियों में याद आ रही हैं कि कैसे वहाँ पर एक दुकान है, दुकान में एक अलमारी है, अलमारी के अंदर बड़े बड़े जार रखे हैं, उसमें एक जार में शीशे के कंचे हैं। अब बच्चे का मन उन कंचों से बाहर आने को तैयार ही नहीं, तो वो बिल्कुल कंचों में ही घूम रहा है। बस्ता, फिर उसने बस्ता लटकाए कंधे पर, वो चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी, उसकी चाल भी तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने आके फिर खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा क्योंकि उसने भी देखा था, उसे भी लगा, उसे मालूम हुआ दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। बच्चा जाके जब दुकान पे खड़ा होता है तो दुकानदार देख चुका था कि सुबह स्कूल जाते समय यही बच्चा दुकानदार के पास खड़ा था और कंचों को निहार रहा था, फिर वो इस समय आ गया है। तो दुकानदार ने समझ लिया कि इस बच्चे को कंचे चाहिए, तो वो पूछ बैठता है, कंचे चाहिए ना? उसने सिर हिला दिया क्योंकि उसे तो चाहिए ही था। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तब उसने एक अच्छे ग्राहक की तरह पूछा कि क्या जो तुम कंचे दे रहे हो वो अच्छे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? उसने जेब में हाथ डाला तो दुकानदार ने पूछा कि कितना तुम्हें चाहिए। अब वो सोच रहा कितने चाहिए, कितने चाहिए, और जेब में हाथ डाल के देखता कि देखें पहले पैसे कितने हैं। तो उसके जेब में वो पैसे 1 रुपये 50 पैसे पड़े थे जो फीस के लिए मिले थे। उसने वह निकाल कर दिखा दिया दुकानदार को कि मेरे पास तो ये 1.5 रुपये हैं, 1 रुपये 50 पैसे, इन्हीं के कंचे दे दो। अब उस जमाने की बात, दुकानदार चौंक पड़ा कि इतने सारे पैसों के कंचे। तो उसने पूछ लिया, सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। अब उसे लगा कि कंचे खरीदने के लिए इतने पैसों के कंचों की ये क्या करेगा, तो पहले कभी तो किसी बच्चे ने ऐसा खरीदा नहीं थे। तो वो पूछ बैठता, इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? तो वो बोलता, मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। तो उसे लगा शायद कई बच्चे मिलकर ये कंचा खरीद रहे, इसलिए ये इतना पैसा लेकर आया है और ये कंचों को सब में बांट देगा, इसलिए ये खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी को बताना नहीं चाहता था। अब उसे लगा कि वो जॉर्ज के अलावा किसी को भी ये बात नहीं बताएगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलने आता है? वह नहीं जानता था, तो उसे तो पता नहीं था, तो नाम से हिला दिया। तो दुकानदार फिर पूछ बैठता है, तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे दिया। उसने हाथ फैलाया, दे दो। तो जब उसे लगा कि शायद इतने सवाल पूछ रहा न दे, तो उसने हाथ फैला के कहा कि दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वो तो दुकानदार था, तो वो भी हंस दिया और उसने कंचे दे दिए। कागज़ की पोटली में भरकर सुंदर से कंचे उसने उसे दे दिया और कंचे लेकर वो नीम के पेड़ों की छायों में धीरे धीरे चलने लगा और पोटली को छाती से बिल्कुल चिपका लिया। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, वो चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, अब कंचे उसको इतने प्यारे लग रहे थे कि वो छाती से उनको चिपकाया था। वो चाहता तो कंचे को बाहर निकाल कर देख सकता था, खेल सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं करता है और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। और कंचों को देखता हुआ वो पोटली को दबाया था, वो हंस रहा था। उसका जी चाहता काश पूरा कंचा उसे मिल जाता, जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अब इतने कंचे पाने के बाद भी उसका मन उन्हीं कंचों में लगा था जहाँ उसने जार में देखे थे। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? अब बच्चों का मन जब कोई नया खिलौना पा जाए, कोई नई चीज़ पा जाए जो उन्हें मनपसंद खेलने की हो, तो वो उसे उठा फिरा कर देखते रहते हैं। तो उसे लगा कि कंचों को भी देखना चाहिए, क्या सब में वो सुंदर सुंदर लकीरें हैं? ये सोचकर उसने देखने की कोशिश की। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया,
बस्ता नीचे रख दिया, धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। और जब उसने कागज़ की पोटली में लपेट के दिया था, जैसे ही उसने पोटली खोल के उसे देखने की कोशिश की, शीशे के कंचे बिखर कर पूरे सड़क में फैल गए, चारों ओर फैल गए। अब वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। सारे सड़क पर बीचों बीच तक पहुंच गए। क्षण भर तक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। अब वो कंचों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं था और वो बीच सड़क पर बैठकर हथेली भर भर के कंचे चुनने लगा। कंचे रखे कहाँ? स्लेट और किताब बस्ते बाहर रखने के बाद उसने कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 ऐसे गिन गिन के एक एक कंचों को उठाता और उसे भरता जाता। तभी सड़क पर एक कार आ जाती है। सड़क पर अचानक कार की जोर से आवाज़ करके ब्रेक लगती है। वो उस वक्त भी कंचे चुन रहा था, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता कि सड़क पर कार आ रही है। वो बीचों बीच बैठा है, कार से दब सकता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ कंचे चुनता रहता है। तो कंचे चुनता है। ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसने कंचे को चुनने के समय लड़के को ऐसे देखा जैसे वो खा जाएगा और उसे डांटने की कोशिश की। हॉर्न की आवाज़ सुनकर कंचे चुनते हुए अप्पू भी बीच में सर उठा के देखता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है कि वो कंचे छोड़ के हट जाए। ड्राइवर रुक जाता है। उसने सोचा कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा। और अप्पू को लगता है कि ड्राइवर को भी कंचे बहुत पसंद आते हैं, तो वह उन्हें ले रहा है। तो इस तरीके से जो कंचे लेकर वो बीच सड़क में बैठा रहता है और बीच सड़क में ही कंचों का आनंद लेता रहता है। तो इतनी बात मैंने आपको बताई है और यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसलिए अब मैं इसके आगे की कहानी को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।